नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स। और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है पोहा को लेकर। मोटा पोहा जो रहता है ना वो हम लोग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये सॉफ्ट नहीं बनता, मतलब कि थोड़ा कड़क बनता है, दांत में चबाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आप एकदम सॉफ्ट और अच्छी पोहा कैसे बनाएं, तो सबसे पहले तो आप इनको अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद में इसके पानी पूरे निकाल लेना है। पानी को निकालने के बाद में इन्हें क्या करना है, ढक कर रखना है कम से कम 10 से 15 मिनट। उससे 10 से 15 मिनट के बाद में आप ये पोहे को बनाए तो आप देखोगे कि आपकी जो पोहा है एकदम सॉफ्ट बनी है और अच्छी बनी है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है तवा को लेकर। अक्सर हमारे तवा में ना इस तरह से जंग मतलब कि लग जाता है, जंग हो जाता है। तो भाई इसको निकालना कैसे है, बहुत ही आसान तरीका है जंग निकालने का। तो सबसे पहले क्या करना है, गैस को ऑन कर देना है। उसके बाद में ये जो तवा है इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अगर आपके पास में सरसों का तेल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप खाने का जो तेल है उसको भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल डालना है। उसके बाद में हम लोग प्याज को कट करके डालेंगे। उसके बाद में ये फॉक की सहायता से ये प्याज को अच्छी तरह से क्या करेंगे, हम लोग घसेंगे। ये तवे में गरम गरम ही करना है ये चीज़ें। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से क्या की हूँ, गर्मा गर्म ही ये जो प्याज है उसको अच्छी तरह से घस ली हूँ। तो आप देखोगे कि इसकी जितनी भी चिकनाई है और जितने भी वो जो रहता है ना, मतलब कि जंग वगैरह, वो पूरी निकल जाती है और साफ भी बहुत अच्छी तरह से होती है। तो ये फॉक का इस्तेमाल मैंने इसलिए की हूँ क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे तो हमारे हाथ जो है वो जलेगी, इसलिए फॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये फॉक की सहायता से अच्छी तरह से हम लोग प्याज को घस लिए हैं। उसके बाद में मैं इन्हें आपको धोकर बताऊँगी कितनी अच्छी तरह से आपको ये जो जंग है वो निकल गई है। तो इसको अच्छी तरह से धो ले। थोड़ा सा अगर आपके पास में डिटर्जेंट है तो डिटर्जेंट या फिर मतलब कि लिक्विड, वो डिश वॉशर लिक्विड, तो उसके सहायता से अच्छी तरह से घस ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो तवा है इतनी अच्छी तरह से चमक गई है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से झारा को लेकर। ये झारे का काम हम लोग क्या करते हैं, पूरी निकालने में करते हैं, पूरी तलने में करते हैं, पकौड़ा तलने में वगैरह करते हैं। लेकिन आज ये झारे का काम हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि जो चूड़ियाँ रहती है ना, चूड़ियों को एकदम कड़क करने में करेंगे। अगर आप इस तरह से हल्का सा गैस का जो फ्लेम है उसको कम करके ये चूड़ियों को इसके ऊपर में रखोगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। आप ये काम कब कर सकते हैं, जब आप तवा मतलब कि रोटी बनाते हैं तो गर्म तवा रहती है, तो गर्म तवे में भी ये चूड़ियों को जो है ना वो डाल सकते हो। तो ये इससे क्या होती है, चूड़ियाँ ना मजबूत होती है। वो रहता है ना कभी कभी चिरक जाता है चूड़ियाँ, कभी कुछ हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरह से चूड़ियों को जो है हल्का सा गर्म करोगे तो। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है स्वेटर को लेकर। अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो सर्दियों के सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर को पहनते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है हमारी, मतलब कि ज्वेलरी बोल सकते हैं या फिर मतलब कि पैसे बोल सकते हैं, कैश। तो हम लोग कहीं कहीं लंबे सफ़र में जाते हैं तो हम लोगों को बाहर में नहीं दिखाना है ज्वेलरी या फिर पैसे। तो उसको क्या कर सकते हैं, आप अंदर में इस तरह से रख सकते हैं। तो स्वेटर के जो पीछे का पोर्शन है ना, उसकी में इस तरह से पॉकेट रहता ही है। नॉर्मली सभी के पास में ज्वेलरी शॉप में मिल जाता है, मतलब कि हमारे पास में रहता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, पॉकेट को ना देखिए इस तरह से पिन लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से पिन लगा ले, बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो ये पिन लगाकर पॉकेट को आप एक टक कर सकते हैं, मतलब कि अच्छी तरह से जॉइन कर सकते हैं ये स्वेटर में। उसके बाद में आप कोई भी चीज़ें इसमें रखें, चाहे ज्वेलरी रखें या फिर पैसे रखें, तो कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर में जो है पैकेट भी है और इसमें पैसे या ज्वेलरी है करके। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से वासलिंग को लेकर। ये जो वासलिंग है बहुत ही ज़्यादा काम का है ये। इससे हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि बॉडी में यूज़ करते हैं, लेकिन आप इस वासलिंग से स्विच बोर्ड जो रहता है ना उसको भी क्लीन कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे एसिड या केमिकल रहता है जिससे कि आप क्लीनिंग करने का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। तो अगर आपको लगता है कि स्विच बोर्ड में बहुत ज़्यादा मतलब कि डस्ट नहीं होना चाहिए, कचरे नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक छोटे से उपाय करें। करना क्या है, सबसे पहले तो वासलिन को जो है ये स्विच बोर्ड में लगा लेना है। देखिए इस तरह से स्विच बोर्ड में लगा ले। उसके बाद में आप क्या करें, एक कोई भी कपड़े, जो कपड़े सूखे हैं वो कपड़े से बस पोंछ ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो स्विच बोर्ड है एकदम चमकने लग गई है, एकदम अच्छी हो गई है। तो मैंने वासलिन को जो है वो अच्छी तरह से लगा ली हूँ। देखिए इस तरह से लगा लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाए। उसके बाद में जो कपड़ा है, और कपड़ा मैंने पहले बोली कि सूखा कपड़ा लेना है, गीला कपड़ा नहीं लेना है, क्योंकि ये स्विच बोर्ड है, करंट लगने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या करें, इस तरह से सूखे कपड़े से इस तरह से पोंछ लेना है। तो आप देखोगे कि आपकी जो मतलब कि स्विच बोर्ड है एकदम साफ़ हो गई। और इनमें से कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी, कौन सी टिप्स अच्छी लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी ये जो
टिप्स है वो अच्छी है करके। तो ये देखिए हमारे स्विच बोर्ड जो है वो चमकने लग गई। इस तरह से छोटे से उपाय करना है, छोटे हैं लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दालों को लेकर। अक्सर हमारे पास में दाल रहते हैं, कभी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग दाल ला लेते हैं, तो दालों को क्या करना है, सेव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, दालों में ना फंगस या फिर कीड़े वगैरह लगने लगते हैं। तो इसके लिए तो मैं एक उपाय करती हूँ, तेज पत्ता को डालकर रखती हूँ हमेशा। लेकिन आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। इसमें क्या करें, हल्दी को डाल दे, देखिए इस तरह से। तो हल्दी हाफ टेबल स्पून के करीब ली हूँ, तो हल्दी को डाल दे। उसके बाद में इनको अच्छी तरह से हल्दी के साथ में दाल को जो है वो मिक्स कर ले। तो हल्दी में एक ऐसी एंटी ऑक्सीडेंट रहती है जिसकी वजह से दालों में जो है वो कीड़े बिल्कुल नहीं लगते। तो इस तरह से आप दालों में कीड़ों लगने से बचा सकते हैं। देखिए इस तरह से। और ये जब आप दाल बनाओगे तो हल्का सा इसका कलर जो है ना वो पीला आएगा, तो वो दाल भी दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे, लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है झाड़ू को लेकर। अक्सर हमारे पास में इस तरह से झाड़ू रहते हैं। भाई सब सीजन में तो हम लोग झाड़ू को सुखा सकते हैं, लेकिन जब बारिश का सीजन आता है तब झाड़ू को सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेस की सहायता से झाड़ू को जो है वो सुखा सकते हैं। तो करना क्या है, ऐसे डायरेक्ट प्रेस नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो रहता है ना ये थोड़ा सा मतलब कि अलग ही रहता है, तो उससे पिघल जाएगी। लेकिन इनको आप क्या करें, न्यूज़पेपर की सहायता से इनको प्रेस कर ले, तो क्या होगी, बहुत ही आसानी से हमारे जो झाड़ू है वो प्रेस हो जाता है, मतलब बिना कुछ किए। देखिए इस तरह से प्रेस कर लेना है, देखिए इस तरह से प्रेस करना है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके जो झाड़ू है वो सूख जाता है। देखिए मैंने प्रेस कर ली हूँ। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो झाड़ू है वो अच्छी तरह से क्या हो जाती है, सूख जाती है। ये बारिश के दिनों के लिए बहुत ही अच्छा टिप्स है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ये इस तरह से मिक्सी की जो पॉट रहता है ना उसको लेकर। कभी कभी क्या होता है, मिक्सी की जो पॉट है उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो भाई इसको, ये स्मेल को दूर कैसे करना, बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास में न्यूज़पेपर तो रहता है, या फिर आप कोई भी पेपर जो है वो ले सकते हैं जो आपके पास में है। तो क्या करना है, ये न्यूज़पेपर को इस तरह से डाल लेना है, थोड़ा सा इस तरह से, मतलब कि पुड़की वगैरह बना के डालना है। तो मैंने न्यूज़पेपर को एक देखिए इस तरह से डाल दी हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ना थोड़े थोड़े करके पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ताकि न्यूज़पेपर जो है हल्का सा गीला हो जाए। उसके बाद में इनको ढक कर आप रखेंगे तो बिल्कुल आपकी जो मिक्सी का जो स्मेल रहता है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी आपकी मिक्सी का जो पॉट है उससे स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हमारे हाथों में कभी कभी क्या हो जाता है, रूखापन हो जाता है। कभी कभी नहीं, सर्दियों में अक्सर होता ही है, रूखापन हो जाता है, हमारे स्किन रूखे रूखे हो जाते हैं। तो भाई उसको क्लीन कैसे करना, बहुत ही आसान तरीका है। आप नींबू की सहायता से क्या कर सकते हैं, अपने रूखे स्किन को एकदम मुलायम बना सकते हैं। तो आपने देखा, सिर्फ मैंने नींबू को घसी हूँ और मेरे स्किन देखिए कितना अच्छी तरह से हो गया है। उसके बाद में इसमें ही थोड़ा सा क्या करना है, शहद डालना है। शहद अगर आपके पास में नहीं है तो हल्का सा चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शहद से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो शहद डालें देखिए इस तरह से। उसके बाद में नींबू का रस डालें और इन्हें अच्छी तरह से घस लोगे आप। ये चीज़ें ना मतलब कि चेहरे में भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपकी जो स्किन है एकदम मुलायम होगी, मतलब कि रूखे वगैरह नहीं रहेंगे। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया। आपने देखा, ये देखिए मेरे ये जो दूसरी हाथ है कितनी रूखे है, लेकिन ये हाथ में मैंने मतलब कि नींबू और शहद लगाई हो तो बिल्कुल भी मेरे हाथ जो कितने मुलायम लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है तवा को लेकर। अक्सर हम लोग कभी कभी क्या हो जाता है, 8 दिन के लिए 15 दिन के लिए हम लोग घर से बाहर जाते हैं, तो क्या होता है, तवा में ना थोड़ा सा भी पानी रहा तो ये क्या हो जाती है, जंग खाने लगती है। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए छोटे से उपाय करके आप कहीं पर भी घर से बाहर जाए तो करना क्या है, सबसे पहले तो पानी को अच्छी तरह से पोंछ लेना है। उसके बाद भी इसमें आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये कुकिंग ऑयल डाल दें थोड़ा सा, उसके बाद में कुकिंग ऑयल पूरे तवे पर लगा लेना है। ये उपाय करने के बाद में आप देखोगे आपके जो तवा है वो बिल्कुल भी कभी गंदा नहीं होगी, जंग नहीं खाएगा, और वो जो रहता है ना, मतलब कि रोटी बनाते बनाते जल जाती है तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये तेल लगाए हुए तवा से अगर आप डोसा बनाओगे तो आपकी जो डोसा है तवे में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो ये तेल लगा लेना है। उसके बाद में एक पॉलीथीन के अंदर इस तरह से डाल लेना है और पॉलीथीन को क्या करना है, रबर बैंड से इस तरह से पैक कर ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो तवा है एकदम अच्छी रहेगी। बिल्कुल कोई कभी कभी होता है ना, कॉकरोच वगैरह या फिर छिपकली वगैरह भी चला जाता है अगर हम ऐसे ही रखें। तो ये उपाय करने के बाद में आपको कोई भी चीज़ें की मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगी और ऐसा लगेगा भी नहीं कि मेरी तवा जो है मतलब कि खुला ही है, तो भाई इसमें मैं कैसे रोटी बनाऊँ। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है आंवला को लेकर। आंवला
बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, बहुत सारे मिनरल्स इसमें हैं और बहुत सारे विटामिन्स है। तो ये आंवला को ऐसे स्किप नहीं करना है। आंवला को क्या है, आप रेगुलर अपने जो खाने में है ना इस्तेमाल ज़रूर करें। आप चाहे तो मुरब्बा के फॉर्म में खाएं या फिर इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो खाना खाने के बाद में अगर आप आंवला खाओगे तो आपकी जो गैस की समस्या है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। खाना बहुत अच्छी तरह से पचती है। तो खाना जो आंवला है इसको कभी भी स्किप ना करें, इन्हें अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। क्योंकि और ये आंवला से ना आपकी जो आँखें हैं वो आँखें भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से आंवला की जो है वो बहुत फ़ायदे हैं। तो आंवला को क्या करें, अपने डेली रूटीन में ज़रूर इस्तेमाल करें। धन्यवाद।